जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम बहुपद का भाग देखने वाले, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए हो सकता है ना। अधिकतर बार ये प्रश्न आपका पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो आपको 2x² प्लस 3x+1 में किससे भाग देना है? x+2 से हमें भाग देना है। तो बड़ी ही सिंपल तरीके से इसका बताने वाला हूँ। तो देखिएगा किससे भाग देंगे हम, यहाँ पर है ना। x+2 से हमें किस में भाग देना है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 2x² प्लस का 3x+1 में हमें इसमें भाग देना। अब भाग देने के लिए एक सिंपल ट्रिक बताएंगे कैसे। जब भी आप यहाँ पर इसमें भाग दो तो ऐसी संख्या हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है जो स्टार्टिंग के पद को काट दे। मतलब यहाँ भी क्या आना चाहिए आपका 2x², क्लियर, प्लस का, क्लियर। सेम संख्या यदि यहाँ पर 2x² है तो नीचे भी हमारी क्या आनी चाहिए, किसी संख्या से भाग दो जो 2x² हमें प्रदान करे। तो हमें x की घात पहले से हमारे पास है। यदि मैं इसमें क्या करूं, 2x से भाग दे दूं, क्लियर है, मतलब 2x का इसमें गुना करूं तो 2 तो वैसा का वैसा रहेगा, x घात ये है और x घात ये, मतलब गुना में आपको पता है घात जुड़ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2x से क्या कर दूंगा, भाग दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूं 2x, या चाहो तो ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इस 2 का इस x में क्या करेंगे, गुना। तो क्या करूंगा, 2 तो वैसे का वैसा आ जाएगा, एक घात यहाँ पर है, एक घात इसके पास, तो x घात कितनी हो गई, 2 हो गई, क्लियर है। अब फिर देखो इस, अभी इसमें x में दिया तो इस 2 में भी देना पड़ेगा। तो 2 का 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, +4x आ गया। अब क्या करेंगे, अब इनको काटना, मतलब एक पद खत्म करना है। तो देखो यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं करने की, डायरेक्टली काट दो। अब देखो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस है, तो इनका क्या करेंगे, जो प्लस का वो माइनस का करना पड़ेगा, जो माइनस का वो प्लस का, क्यों, जब जाके तो कटेगा पद। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली माइनस का ले लिया तो ये माइनस का डायरेक्ट हमें चिन्ह पद परिवर्तित करना नहीं पड़ेगा। मैंने क्या कहा, यहाँ 2x² तो प्लस का है तो प्लस का ही चाहिए, बाद में हम चिन्ह परिवर्तित करेंगे, क्लियर, ये इसका रूल है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर माइनस लगा लेते तो यहाँ पर माइनस आ जाता, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, नहीं करना है ऐसा, क्लियर है। जो प्लस का है उसे माइनस का कर लो, जो प्लस का है उसे माइनस का कर लो, जो माइनस का उसे प्लस का। तो दोनों ही प्लस के तो दोनों ही माइनस के कर लिए। अब देखो एक प्लस एक माइनस, आपको पता है यहाँ पर ऊपर प्लस है यहाँ पर नीचे माइनस, तो ये कट हो जाएगा। मतलब आप 2x² में से 2x घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर 3x में से 4x घटाना, तो ये नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 3 में से 4 नहीं घटेगा, 4 में से 3 घटेगा। तो क्या बचेगा, माइनस का x, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, ध्यान से देखो किसकी है बड़ी संख्या, माइनस की, क्योंकि माइनस का 4 है, क्लियर। अब प्लस एक वैसे का वैसा उतार लो, क्लियर है। अब फिर हमें क्या करना है, x में क्या करना है, हमें पीछे वाली संख्या से कोई महत्व नहीं, हमें क्या करना है, पहला पद काटना है, पहली पद ऐसा करो जो कट जाए, क्लियर है। -x चाहिए तो हमें x में ऐसी संख्या से गुना करे जो माइनस का 1 प्राप्त करे, क्लियर है। तो मैं क्या करूं, -1 से ही क्या कर दूं, इसमें भाग दे दूं, क्लियर है। -1 से भाग दे दूं तो -x में इस 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का x, क्लियर है। क्या आएगा, माइनस का x, क्लियर। अब कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट होगा, एक का x में गुना करेंगे तो माइनस का 1x आएगा, क्लियर। ऐसी डाउट संख्या नहीं करनी, क्यों, क्योंकि यदि आप इसके आगे एक भी लगाओगे, यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, चाहो आप इसके आगे एक लगाओगे जब भी 1 रहेगा, और नहीं भी लगाओगे जब भी 1 रहेगा, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा क्या, 1। चाहो तो 1x लगा दो, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 1x आ जाएगा, इसे 1 का इसमें गुना करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा, लो, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस है और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का 2 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। वैसे का वैसा करना है, जो प्लस का था उसे माइनस का करना है, जो माइनस का उसे प्लस का। अब देखो यहाँ पर क्या माइनस का, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस का, ये माइनस का तो इससे प्लस का, और नीचे वाली संख्या करना, ऊपर वाली छेड़खानी नहीं करना है, क्लियर है। अब देखो एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, मतलब क्या कर रहा है, यदि एक में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, मतलब कट हो जाएगा, काट दिया मैंने। यहाँ पर देखो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस के, क्लियर है, 3 आ गया। तो ये क्या निकल कर आएगा आपका, शेषफल बचा क्या आपके पास, 3, और यहाँ पर क्या है, ये भागफल, क्लियर है। आगे बात समझ में, बड़ी ही सिंपल तरीके से ऐसे ही आपको करना है। अब पीछे वाली संख्या से हमें कोई महत्व नहीं देना, हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है कि जो हमें 2x² प्राप्त हो। अब यहाँ पर घटाने पर क्या है, x प्राप्त हो, तो ऐसी संख्या, मतलब स्टार्टिंग का पद आपका कटना चाहिए, जैसे दोनों में यहाँ पर कटा, बाकी पीछे वाली संख्या कोई भी आए उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, क्लियर। आ गई बात समझ में इतनी, तो अतः लाइन लिख देना कि अतः भागफल, अतः भागफल क्या है, अतः भागफल बराबर 2x-1 एवं
शेषफल क्या है 3 आंसर। आगे बात समझ में, बड़ी ही सिंपल और आसानी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर पूरा वीडियो बहुपद का भाग का समझा दिया। तो अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चले, थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ, ये क्लियर है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th के लिए भरपूर तैयारी इस चैनल से आपको करा दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी वीडियो में या किसी भी आपको चैप्टर में से दिक्कत हो तो उसकी कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इस चैनल पर मिलने वाला है।